नमस्ते। छांदोग्य उपनिषद का जो छठा अध्याय है, उस अध्याय की बात हम कर रहे थे। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि किस तरह से श्वेत केतु के पिता आरुणि ने श्वेत केतु को बताया कि केवल एक ही ब्रह्म है। और हमने ये भी देखा था कि येन श्रुतम येन अश्रुतम श्रुतम भवति, येन अमतम मतं भवति, येन अविज्ञातम विज्ञातम भवति। अर्थात जिसकी वजह से जो कुछ सुना हुआ नहीं है वो भी सुना हुआ हो जाता है, और जिसकी वजह से जो जाना हुआ नहीं है, सोचा हुआ नहीं है, वो भी हम जान जाते हैं और हम वो सोच सकते हैं। इस तरह से आरुणि ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को बताया। आज जो हम बात कर रहे हैं वो उससे आगे की बात है कि अब किस तरह से, जैसे कि ऋषि ने बताया था कि ये जो आप जब मिट्टी का पिंड को आप जान लेते हो, आप मिट्टी को जान लेते हो, तो उसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी से बने हुए हर बर्तन को आप हम जान सकते हैं। आप सोने को जान जाते हो, उसका मतलब ये हुआ कि सोने से बने हुए हर एक आभूषण को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब श्वेत केतु के लिए उनके पिता आगे बात बता रहे हैं। आरुणि ऋषि कहते हैं कि अग्रे इदम सत एव आसित एकम एव अद्वितीयम। पूर्व में या तो पहले केवल एक ही अद्वितीय सत ही था, और फिर कहते हैं कि कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अद्वितीयम इदम असत एव आसित। अब दो बात बन गई। कोई लोग ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले एक सत ही था, और कोई लोग ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले केवल असत ही था। अब हमेशा सोचेंगे कि दोनों में से शायद एक गलत होंगे, क्योंकि आगे भी उस छांदोग्य उपनिषद में आगे ही बात बताएंगे कि भाई असत में से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। हमेशा कहेंगे कि पहले कुछ भी नहीं था, तो नहीं कुछ में से कुछ की उत्पत्ति कैसे उत्पन्न हो सकती है। असत मतलब अभाव, नहीं होना, अनरियल। तो कोई लोग ऐसा कहेंगे कि अनरियल में से रियल की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कुछ तो होना ही चाहिए जिसमें से दूसरे कुछ की उत्पत्ति हुई। तो दो पक्ष हो गए कि सत में से असत की उत्पत्ति होती है, और दूसरे लोग कहते हैं कि असत्य में से सत की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ बात आ गई शास्त्र की चर्चा की। पहले भी हमने बताया था कि हम हमेशा शास्त्र की चर्चा करते हैं, हम शास्त्रार्थ करते हैं। बहुत सारे पंडितों, विद्वानों, ब्राह्मण, महंत, आचार्य, गुरु, उन लोगों ने शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ ही एक जरिया बनता था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। जब तथागत बुद्ध का संप्रदाय उत्पन्न हुआ, बौद्ध संप्रदाय, और फिर उन्होंने जो सनातन धर्म के जो संप्रदायवादी थे उसी वक्त के,
उनको शास्त्रार्थ के जरिए ही उसको हराया था कि ये शास्त्र का, ये शब्द का ये अर्थ होता है। अब आपको शास्त्रार्थ करना है या तो फिर शास्त्र में जो बात लिखी है, कहीं भी जो बात लिखी है, वो बात सही है या तो सही नहीं है, उसका अनुभव करना है। दोनों में बहुत तफावत है। अक्सर ये हुआ कि लोग शास्त्रार्थ ही करते रह गए कि उपनिषद में, वेद में, ब्रह्म सूत्र में, गीता में, यहाँ तो और या तो फिर कोई भी ग्रंथ में जो कुछ भी बात लिखी है उस बात का अर्थ क्या हम निकालते हैं। ये शब्द का अर्थ ये हुआ, ये जो आर्ग्यूमेंट है उसका अर्थ ये हुआ, और जो मानते हैं उसको ही साबित करने के लिए शास्त्र के शब्दों को खींचे गए हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा ज्यादातर कि शास्त्र में, जिसको आप शास्त्र कहते हो, उसमें जो लिखा गया है वो सही है या गलत है, वो सच है या आधा सच है, वो बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और बहुत सारे लोग केवल शास्त्र चर्चा में ही फंसे रहे। उस पर बहुत सारी कमेंट्री, जिसको हम टीका कहते हैं, विवेचना, वो कमेंट्रीज उन्होंने लिखी, और आर्ग्यूमेंट भी, बहुत सारी दलील भी बताई कि उसका अर्थ ये क्यों हुआ है, वो शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, इत्यादि इत्यादि। और फिर उनमें से हर एक ने अपना अपना मत निकाला और अपना अपना संप्रदाय चलाया। बहुत कम लोगों ने सोचा कि शास्त्र में जो लिखे हुए शब्द है वो शब्द सही या नहीं है। जिन लोगों ने ये सोचा कि क्या हम, चलो हम भी अनुभूति करते हैं कि जो लिखा गया है ऐसी बात है या नहीं, तो जिन लोगों ने अनुभूति के मार्ग पर चलने की शुरुआत की, उन लोगों को ही सत का आविष साक्षात्कार हुआ। और जब आपको सत का साक्षात्कार होता है, जिसे आप परम तत्व कहते हो, परमेश्वर कहते हो, या तो कोई भी नाम आप उसको दे दो, ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म कहो, ये तो केवल नाम ही है, और जो अल्फाबेट हमने ही बनाए हैं, अ से लेकर क से त्र तक, या तो ये, वो जो, जिसे हम SCH कहते हैं, उनका जो उच्चारण है वो उनके सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। जैसे कि इंग्लिश लोग जो है, अंग्रेज, वो द का उच्चारण नहीं कर सकते। आप बोलते हो द द दया का द हम बोलते हैं, या दमन का द बोलो, तो वो द नहीं बोल सकते, वो ड ही बोलेंगे। या तो फिर फ्रेंच लोग हैं, वो ड नहीं बोल सकते, वो द ही बोलेंगे। ये सब शब्द या वर्ण है हमने बनाए। लेकिन जिन लोगों ने उसको छोड़कर सत्य क्या है उसको जानने की कोशिश की, उन लोगों ने ही सत्य का, परम तत्व का साक्षात्कार किया। यहाँ शुरुआत में आरुणि ऋषि श्वेत केतु को बताते हैं कि कोई लोग ऐसा कहते हैं कि सत्य में से असत की उत्पत्ति हुई, या तो कोई ऐसा कहते हैं कि असत में से सत्य की उत्पत्ति हुई। अब छांदोग्य उपनिषद, आरुणि ऋषि पक्ष लेते हैं सत्य का, कि असत्य में से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, केवल सत्य में से ही दूसरी उत्पत्ति हो सकती है। तो वो भी उनकी एक मर्यादा है। हम ऐसा मानते हैं कि नहीं, जो कुछ भी लिखा गया है उपनिषद में, गीता में, वेद में, वेदांत में, ब्रह्मसूत्र में, सब, हर एक शब्द
सत्य है, ऐसा कई लोग मानते हैं और कई लोग नहीं मानते। हर एक शब्द को हमें न तो सत्य मानना चाहिए न तो असत्य मानना चाहिए। यदि हम पहले से ऐसा मान लेते हैं कि नहीं ये तो सत्य ही कहा गया है, तो आप प्रेजुडाइज हो गए। आपने एक पक्ष ले लिया। आपकी जो बुद्धि थी और बुद्धि है, वो पक्षपाती बन गई। और पक्षपाती बुद्धि कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकती, चाहे वो पक्ष हमें कितना भी अच्छा लगे, सच्चा लगे। चाहे स्वयं परमात्मा आप जिसको मानते हो, कोई लोग कृष्ण को परमात्मा मानते हैं जो भक्ति मार्गीय है, कोई राम को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई शक्ति को, पार्वती जी को मानते हैं। वो आपकी मर्जी, अलग बात है, मानो या ना मानो। लेकिन यदि आप जिसको परमात्मा भी मानते हो, वो भी आकर यदि आपको ये बता दे कि यही सच है, फिर भी उसको मानना नहीं चाहिए, तो आप कहेंगे तो श्रद्धा की बात हो गई, संशय की बात हो गई। संशय जो करता है, जो अपनी बुद्धि को निष्पक्षपाती रखता है, वही सत्य का साक्षात्कार कर सकेगा। इसीलिए कृष्ण ने भी अर्जुन को ये फोर्स नहीं किया है कि मैं जो बोल रहा हूं वही तुझे करना होगा। अब बता दिया कि ये सत्य है या असत्य है, स्थित प्रज्ञता क्या है, आत्मा के लक्षण क्या है, इत्यादि सभी बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। लेकिन कृष्ण ने कभी आग्रह नहीं किया कि तुझे ये मानना ही होगा। यदि नहीं मानेगा तो नरक में जाएगा, मानेगा तो तुझे वैकुंठ या स्वर्ग या तो विष्णु पद की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ नहीं कहा। अंत में इतना ही कहा कि यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा हो इस तरह की तू बात कर, इस तरह का तू आचरण कर। जिन जिन लोगों ने सत्य का साक्षात्कार किया है वो कभी आग्रह नहीं करते। जहां भी आग्रह आता है समझ लेना झूठ है। क्योंकि आग्रह का मतलब ये हुआ कि आग्रह करने वाला मालिक अपने आप को मानता है, और जो जिसके पास आग्रह के मुताबिक काम करवाना चाहता है उसको वो गुलाम मानता है कि मैं बोलता हूँ ऐसा ही आप करो। उसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक अलगाव, एक सेपरेशन पैदा कर दिया, मैं और आप। और जहां विभाजन है, जहां अलगाव है, जहां सेपरेशन है, वही अज्ञान है। क्योंकि केवल एक सत्य ही सत्य है, दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ आरोही ऋषि कहते हैं कि वो जो सत्य की बात कर रहे हैं वो कैसा है, एकम, नंबर में भी एक, एक ही। यहाँ समरूपता की बात नहीं बताई गई। जैसे कि हम कहते हैं कि चलो ये जो इस ग्लास में जो पानी है, वही पानी का जो स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप, ऐसा ही गुणधर्म, ऐसे ही एट्रीब्यूट्स दूसरे ग्लास में जो पानी है उसका भी है। लेकिन दो पानी अलग अलग है। जब अलग अलग पानी को आप एक जैसे बना बताते हो तो वह समरूपता होगी। लेकिन नंबर में भी एक ही पानी है, दूसरा पानी है ही नहीं। ये बात शुरुआत में बताई कि सबसे पहले आगे एकम, और यदि फिर उसमें भी कोई शंका न हो इसलिए कहते हैं कि अद्वितीयम विदाउट सेकंड, वन एंड विदाउट सेकंड, एकम एव अद्वितीयम। अब जहां भी ब्रह्म की बात पढ़ोगे तो जिन जिन लोगों ने साक्षात्कार किया है वो ऐसा ही बताते हैं कि एकम एव अद्वितीयम, वन एंड विदाउट सेकंड।
द्वैत वहां नहीं होता। जिन जिन लोगों द्वैत को मानते हैं वो अपनी अपनी मर्जी की बात है, लेकिन जहाँ द्वैत है वहां ही अलगाव है, वहां ही सेपरेशन है। और जहाँ सेपरेशन है तो वहां सब कुछ आ जाएगा। वो मालिक बन जाएगा, कोई गुलाम बन जाएगा, कोई गुरु बन जाएगा, कोई शिष्य बन जाएगा, कोई पुण्यशाली बन जाएगा, कोई पापी बन जाएगा। और जहाँ द्वंद्व है, जहाँ द्वैत है, वहां माया ही है, वहां ज्ञान ही है। क्योंकि यदि आप मिट्टी के पिंड को जान लेते हो, मिट्टी को जान लेते हो, तो मिट्टी में से बने हुए सब कुछ आपने जान लिया। और आप फिर कहेंगे कि ये सब कुछ एक ही है। ये सभी बर्तन, ये सभी जो आप देख रहे हो रचना, वो अलग अलग दिखती है, लेकिन वास्तव में एक ही है। यह आरुणि ऋषि इस बात को श्वेत केतु को समझा रहे थे। और फिर कहते हैं कि कोई ऐसा बोलते हैं कि असत्य में से सत्य की उत्पत्ति हुई। और फिर चांदोग्य उपनिषद में आरुणि ऋषि उसका पक्ष लेते हैं कि सत्य में से असत्य की उत्पत्ति हो सकती है, क्योंकि कुछ है तो उनमें से दूसरा कुछ निकल सकता है, लेकिन पहले कुछ होना चाहिए। यदि पहले कुछ भी था ही नहीं और है ही नहीं, तो नहीं कुछ में से कुछ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ऐसा पक्ष लेते हैं। लेकिन आरुणि ऋषि का पक्ष भी गलत है, क्योंकि जब हम ऐसा कहते हैं कि सर्व खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, पूर्णमिदम, ये सब कुछ पूर्ण ही है, पूर्णमद, ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। और यदि आप पूर्ण में से पूर्ण की आप बात बाकी कर लेते हो, निकाल लेते हो उसको, तो बाद में जो अवशेष रहता है वो भी पूर्ण है। क्योंकि पूर्ण कभी भी अपूर्ण नहीं हो सकता, पूर्ण कभी भी अधूरा नहीं हो सकता। अब उपनिषद की बात है कि सब कुछ पूर्ण है ऐसा मानना। तो यहाँ जो अरुण ऋषि बताते हैं कि कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि असत्य में से सत्य की उत्पत्ति होती है, वो कौन लोग हैं? महावीर और बुद्ध के पहले अजीविक नाम का एक संप्रदाय था। वो इसलिए अजीविक कहलाता था कि वो ऐसा मानते थे कि कुछ है ही नहीं, सब कुछ नियत है। और ये सब कुछ जो आप देख रहे हो एक न एक दिन नाशी होने वाला है उसका। और उसको वैनाशिक भी बताए गए थे, क्योंकि उनकी वही थियरी थी, आप कुछ भी करो या ना करो एक दिन आप जरूर मर जाएंगे। वो तो सही बात है। और वो इस तरह से वो जीवन जीते थे कि उसी वक्त लोगों ने कहा कि ये तो जिंदा मुर्दे है, मानो कि ये जीवन शब की तरह जी रहे हैं, मानो कि वो जीवन जीते ही नहीं। इसीलिए अजीविक, जो जीवन जीते नहीं, ऐसे लोग अजीविका, ऐसी बात उन्होंने फैलाई। और वो कहते थे कि ये सब कुछ शून्य है। बुद्ध का जो सिद्धांत है ना, सर्वम शून्यम शून्यम, बुद्ध और महावीर वो दोनों, उनके समय में जो मक्कली गोशाल नाम का एक व्यक्ति था, वो जिन्होंने वो आजीविक संप्रदाय का गुरु था। और उनके बाद ये संप्रदाय पूरा खत्म हो गया, क्योंकि बुद्ध ने और महावीर ने उस संप्रदाय की जो थियरी थी उनमें से कुछ अंश टेक ओवर कर लिए। और फिर उनका बहुत चला।
तो सर्वम शून्यम शून्यम, एवरीथिंग इज वॉइड, एम्प्टी, असत, कुछ है ही नहीं। तो बुद्ध जिसे शून्य कहते हैं, ऋषि उसे ही पूर्ण कहते हैं, कि सब कुछ पूर्ण है। और बुद्ध कहते हैं कि ये सब कुछ शून्य है, क्योंकि बुद्ध ने दुख के जरिए साक्षात्कार की ओर कदम रखे थे। हम जानते हैं कि कोई ज्योतिष ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि ये जो बच्चा है वो भविष्य में बड़ा होकर या तो कोई बड़ा संत बनेगा, बड़ा ऋषि बनेगा, या तो बड़ा राजा बनेगा। तो उनके पिता ने सोच लिया कि नहीं, उसको हम जंगल में नहीं भेजते, संत नहीं बनाते, उसको उसको तुम बादशाह राजा ही बनाएंगे। तो इसीलिए बुद्ध के पिता, सिद्धार्थ नाम था बुद्ध का, और गौतम नाम भी था। तो बुद्ध के पिता ने उसको हर तरह की जो खुशियां है उसमें ही रखा, कि जहाँ कोई भी दुख ना हो। बुद्ध ने कभी भी कोई मुर्दा नहीं देखा, बुद्ध ने कभी भी कोई गरीब पीड़ित भिखारी नहीं देखा, बुद्ध ने कभी भी कोई दुखी लोग को नहीं देखे, बुद्ध ने कभी भी वृद्धावस्था नहीं देखी। लेकिन जब एक बार उन्होंने सब कुछ देखा अपनी युवा अवस्था में, कि एक भिखारी भी है, कोई लोग रो रो रहे हैं क्योंकि उनका कोई संबंधी का देहांत हो गया है, और उसी वक्त बुद्ध को विचार आया कि यह सब क्या है, यही सब कुछ है, अंत में यही होने वाला है। आप भी बूढ़े हो जाएंगे, आप भी मर जाएंगे, यशोधरा भी बूढ़ी हो जाएंगी, वो भी मर जाएंगी, आपका जो बेटा राहुल है वो भी बूढ़ा हो जाएगा, भी मर जाएगा। तब बुद्ध ने सोचा कि सब कुछ दुख ही है, वो निकल गए। तो दुख के माध्यम से बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने संसार का त्याग किया, और फिर उन्होंने साधना की, और फिर सोचा कि ये सब कुछ क्षणिक है। वो बात सही है, बात जरा से भी गलत नहीं है, सब कुछ शून्य है, और सब कुछ दुख और दुख ही है। तो क्योंकि उन्होंने दुख के जरिए आत्म साक्षात्कार की ओर कदम बढ़ाए थे, तो वो ऐसा बोलते हैं कि सब कुछ शून्य है। ऋषियों ने दुख के जरिए नहीं, लेकिन पूर्णता के जरिए जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी है, वो केवल और केवल आनंद ही है। आप उसमें किसी भी तरह की यहाँ कोई समअप नहीं करते, या तो यहाँ से कुछ ले नहीं ले जाते। केवल और केवल जो कुछ भी हो रहा है वो ब्रह्म ही है। यदि ये सब कुछ ब्रह्म ही है तो उसमें दुख कहाँ से आएगा? और दुख जो होता है वो क्योंकि हमारी इंद्रियां इतनी सीमित है, इतनी लिमिटेड है, इतनी शॉर्ट साइटेड है, कि हमेशा मान लेते हैं कि दुख हुआ या तो ये मर गया। कोई मरता नहीं है। जो आप देखते हो कि कुछ मर गया, वो तो केवल और केवल जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो चैतन्य है, वो इस तरह से अभिव्यक्त हुआ शरीर के रूप में, और फिर उसकी जो अभिव्यक्ति है वो मिट गई, वो चल गई, जिसे हम मुर्दा कहते हैं। लेकिन वास्तव में कुछ मरता नहीं है, क्योंकि वो शरीर भी एक दिन ब्रेक डाउन होगा, और फिर सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स एंड एनर्जी, तो क्या कुछ गया? कुछ भी गया नहीं। तो ऋषियों ने, उपनिषद ने आनंद का मार्ग लिया, बुद्ध ने अवसाद दुख का मार्ग लिया, लेकिन उनकी जो प्राप्ति थी, वो प्राप्ति में कोई फर्क नहीं था, अभिव्यक्ति में फर्क है। एक शून्य को सब कुछ मानते हैं, एक पूर्ण को सब कुछ मानते हैं। वो छांदोग्य उपनिषद में, क्योंकि ये उपनिषद की बात है,
इसीलिए आरुणि सत को सब कुछ मानते, केवल और केवल एक सत ही था। असत्य में से सत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ऐसा उनका पक्ष है। इसीलिए सत्य में से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, ऐसा पक्ष उन्होंने रखा, क्योंकि वो अवसादवादी नहीं थे, वो आनंदवादी थे। और फिर आरुणि ऋषि अपने पुत्र श्वेतकेतु को आगे बताते हैं और आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि वो कैसे हो सकता है कि भला असत से सत की उत्पत्ति होती है। अतः हे सौम्य, आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत ही था, और फिर वो सत ऐसी इच्छा करता है कि मैं एक हूं। बहुत प्रख्यात स्थिति है, तद एकशत। वो ब्रह्म है, वो अपने आप को प्रेरित करता है। बहुश्याम प्रजायेय, आई एम वन एंड लेट मी बिकम मैनीफोल्ड। मैं एक हूं और मैं एक में से अनेक हो जाऊं। इस तरह की बात, अनेक प्रकार से मेरी उत्पत्ति हो, इस तरह की प्रेरणा, इच्छा वो ब्रह्म करता है, और फिर एक में से अनेक हो गए। पूरा का पूरा जो उपनिषद है, पूरा का पूरा जो सनातन धर्म है, पूरा का पूरा जो आर्यावर्त में जो विचारधारा उत्पन्न हुई, और जिन जिन लोगों ने अध्यात्म के मार्ग पर अपने कदम रखे, वो अंत में एक ही बात करेंगे कि ये सब कुछ केवल एक में से ही उत्पन्न हुआ है। अब वो तो हम मान लेते हैं, चलो वो बात आपको कोई भी मान लेगा, या सही बात है, एक सत था और सत जैसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। लेकिन यहाँ जो आरुणि ऋषि बता रहे हैं कि वो ब्रह्म, तद एकशत, वो ब्रह्म अपने आप को इस तरह से प्रेरित करता है, या तो इस तरह की इच्छा करता है कि वो वो एक में से अनेक हो जाए। और वहां ही यहाँ ही बड़ा फर्क है। एक में से अनेक की उत्पत्ति होती है, वो अलग बात है, और वो एक ही अनेक हो जाते हैं, वो अलग बात है। यहाँ आप किस तरह से बात सोचेंगे कि एक में से अनेक की उत्पत्ति हुई, या वो जो एक था वही अनेक रूप से हो गया। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि जो एक था वो अनेक रूप से हो गया, वो द्वैतवादी है। और जो लोग ऐसा मानते हैं कि जो एक था और वो उनमें से अनेक की उत्पत्ति हुई, वो द्वैतवादी है। अब फर्क इतना ही है कि आप कौन से वाद को फॉलो करेंगे, अद्वैत को या द्वैत को। तो आप कहेंगे नहीं, हम तो अद्वैत को मानेंगे। तो कोई ऐसा कहेंगे हम तो द्वैत को मानेंगे। हम ऐसा मानेंगे कि एक अनेक रूप से हुए हैं, या तो एक में से अनेक रूप हुए हैं। दोनों पक्ष हो गए। बस वो दोनों पक्ष पर ही सारे के सारे शास्त्रार्थ होते रहते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि वो हकीकत को पाने के लिए, समझने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए हमें ध्यान की गहराई में जाना होगा। कोई बता दे कि ये हकीकत है, वो उनकी हकीकत हुई, वो उनका सत्य हुआ। हाँ, वो उनका सत्य बता सकता है, लेकिन आपका सत्य क्या है? मेरा सत्य क्या है?
उसका उसकी अनुभूति करने के लिए मुझे ही ध्यान की गहराई में जाना हो। उसका साक्षात्कार करने के लिए आपको ही ध्यान की गहराई में जाना हो। आप किसी के कंधे पर बैठकर ऐसा नहीं बोल सकते। यदि हम किसी के कंधे पर बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा चलो, वो इतना ऊंचा है, हम उसके कंधे पर बैठ के तो वो जो देख रहा है, कम से कम इतना तो हम देख सकेंगे। लेकिन ये मत भूलना कि जब वो आपको अपने कंधे से उतार देगा तो आपके सामने अंधकार के सिवाय कुछ नहीं होगा। इसीलिए किसी के कंधे पर चलकर बैठकर यदि हम साक्षात्कार की बात करते हैं, या तो सत्य की बात करते हैं, या तो अनुभूति की बात करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड की तरह उधारी की बात है। उसमें आपका कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। ध्यान की गहराई में बिना गए कोई भी साक्षात्कार की अनुभूति नहीं कर सकता। अब ध्यान आप किसको कहते हो वो अलग बात है, क्योंकि ध्यान का मतलब ऐसा नहीं होता कि केवल हम एक कोने में बैठ जाए और आंखों बंद करके और संगीत सुनते सुनते हम खो जाए। वो भी एक प्रकार अवश्य है, लेकिन वो ही प्रकार है ऐसा नहीं है। एक माध्यम अलग अलग होते हैं। इसीलिए स्कंद पुराण के विज्ञान भैरव के जो कुछ प्रकरण है उसमें शिव जी ने पार्वती जी को यही बताया कि अनेक तरीके हैं। आप कोई भी उपाय करके ध्यान में जा सकते हो, ध्यान की गहराई को छू सकते हो, क्योंकि हर एक उपाय में अंततः क्या आएगा? पूर्ण मौन, पूर्ण शून्यता, एब्सोल्यूट साइलेंस। जब हमारा मन अमन हो जाएगा, पूरी की पूरी शांति हो जाएगी, उसी वक्त आपको साक्षात्कार होगा। वही ध्यान है। यदि आप संगीत सुनते सुनते खो जाते हो और सब कुछ आप भूल जाते हो, फिर संगीत भी वहां आप खो देते हो, क्योंकि जिस सीढ़ी पर से आप ऊपर चढ़ते हो वो सीढ़ी का भी आपको त्याग करना है। ध्यान में वो सीढ़ी भी अपने आप खो जाती है, चाहे वो संगीत की सीढ़ी हो, या तो केवल शांति की सीढ़ी हो, या तो कोई ब्रह्म विचार की सीढ़ी हो, या तो कोई इस तरीके की उपासना की भक्ति की सीढ़ी हो। वो सभी लेडर्स, सभी सीढ़ियां ध्यान में खो जाती है। और फिर जो बाकी रहता है उसको बुद्ध शून्य कहते हैं और उपनिषद पूर्ण कहते हैं। तो वहां से ही आप साक्षात्कार की ओर छलांग लगा सकते हो। तो यहाँ आरुणि ऋषि कहते हैं कि वो एक था, एक को हम। उन्होंने प्रेरणा अपने आप को प्रेरित किया कि मैं एक में से अनेक हो जाऊं। एक में से अनेक होने की बात है। वही अनेक रूप से उत्पन्न हुए। जो परम तत्व है वही अनेक रूप से उत्पन्न हुआ। और इसीलिए साक्षी भाव की बात करते हैं। अपने मैंने कई बार बताया है कि ये सब कुछ खेल है। पूरा का पूरा जो अस्तित्व है खेल है। खेल के अलावा दूसरा कुछ नहीं। आप खेलते हो लेकिन आप जानते हो कि आपने ही नियम बनाए। बॉल बनाया, बैट बनाया, स्टंप्स बनाए, बॉलर बनाया, बैट्समैन बनाया। अलग अलग रोल आप करते हो। कोई बॉलर का रोल करता है, कोई बैट्समैन का भाग निभा रहा है। आप भी नियम बनाए कि ये इस तरह से बॉल फेंकना है, इस तरह से कैच करना इत्यादि। लेकिन जो जानता है वो क्या जानता है कि सब कुछ खेल है। अब रन बनाओ ना बनाओ, आउट हो जाओ, तो सब कुछ नियत है, सब कुछ खेल ही है, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है? कृष्ण कहते हैं कि
तू जिसको दादा मानता है, पितामह मानता है, भाई मानता है या भतीजा मानता है, कुछ भी मानता है, वो सब मरे हुए ही है। क्योंकि आत्मा तो न तो मरता है न मारता है। तो केवल निमित्त होकर, निमित्त मात्र भव सव्य साची, कि तू केवल निमित्त बन जा, मतलब केवल और केवल साक्षी बन जा। न तेरे हाथ में हथियार होगा, न तू किसी को मारेगा, न कोई मरेगा। साक्षी बनने की बात यदि सच है, तो वही सच है कि एक ही अनेक रूप से अभिव्यक्त हुआ है, और इसीलिए साक्षी भाव की बात सच है। और इसीलिए हम जब कहते हैं कि स्थित प्रज्ञता, अपनी प्रज्ञा को स्थिर कर देना, वो बात सच होगी। गति और स्थिति दो बात साथ में नहीं बन सकती। आप दौड़ते रहते हो और फिर आप कहते हो मैं तो स्थिर हूं। जो भागते रहते हैं, और कौन भागेगा? जो दूसरा देखेगा वही भागेगा, वही दौड़ेगा, क्योंकि उसे कुछ पाना है। मैं कुछ पाना चाहता हूं इसलिए मैं दौड़ूंगा। उसका मतलब ये हुआ कि वहां दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है, कि मैं मुक्त नहीं हूं, मैं बंधा हुआ हूं, और मुझे मुक्ति चाहिए, तो वो मैं मुक्ति के पीछे दौड़ूंगा। तो मैं और मुक्ति दोनों अलग अलग हो गए, मैं और मोक्ष दोनों अलग अलग हो गए। तो आप तो दौड़ने लगे, भागने लगे, आपकी गति हो गई, मोशन हो गई। और जहां जहां मोशन है, जहां जहां गति है, वहां मन है, बिकॉज माइंड इज मोशन। आपका जो मन है, मेरा जो मन है, वही गति है। लेकिन जो दूसरे को देखेगा ही नहीं, तो वह कहाँ दौड़ेगा? उपनिषद है ना, कैन उपनिषद है, बात करेंगे कभी हम उसकी। वो कहता है कि कौन किसको देखता है, कह कम पश्यति, कौन किसके बारे में सोचता है। क्योंकि जहां दूसरा है ही नहीं कोई, तो आप किसके बारे में बात करेंगे? आप किसके बारे में विचार करेंगे? आप किसके पीछे दौड़ेंगे? एक ही अनेक रूप से जब होता है ना, तभी आप स्थिर हो सकते हो। यदि एक में से अनेक उत्पन्न होता है, तो वहां तो अलगाव आ गया, दूसरा कोई आ गया, तो वहां गति आती है, स्थिति नहीं। और आप देखिए कितना बड़ा सॉल्यूशन है। ये सब अध्यात्म की बात होती है तो हम कहते हैं कि तो सब कुछ ऊपर से जा रहा है, अध्यात्म की बात है, एब्स्ट्रैक्ट बात है, बात भूल जाए उसको। हम प्रैक्टिकल देखते हैं। कई बार हमें जलन होती है कि ये कितनी खूबसूरत है और मैं तो बदसूरत हूँ, ये कितने पैसे वाले हैं और मैं तो गरीब हूँ, इनके पास तो ये फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, और मेरे पास तो फियाट भी नहीं है, बाइसिकल भी नहीं है। और ये कितना होशियार है, हम तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। या कोई भी बात, जलन तो बहुत छोटी बात से भी हो सकती है ना। अब 1500 रुपये की साड़ी किसने पहनी हो, तो कोई मान लीजिए कि 5000 की साड़ी पहन के आ गया, तो उसके लिए भी होती है जलन, कि उनकी साड़ी का कलर जो है वो मेरे कलर से ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? अच्छा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यदि आप ऐसा मानते हो कि वो जो सामने वाली व्यक्ति है, वो मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही हूँ, और मेरी ही अभिव्यक्ति इस तरह से है, तो आपको जलन नहीं होगी।
यदि आप में किसी के प्रति एक लगाव उत्पन्न हो जाता है ना, कि ये तो बस मैं ही हूँ, जैसे कि पति और पत्नी या तो प्रेमिका और प्रेमी होते हैं, माँ और बच्चा होता है, पिता और पुत्र होते हैं, मित्र भी ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के साथ बहुत लगाव सा हो जाता है। तो वो उनके बारे में हम उनके बारे में कभी उसका बुरा नहीं सोचते, उससे जलते भी नहीं, क्योंकि हमेशा मानते हैं कि हम तो एक ही है। एक कुटुंब परिवार के लोग जो होते हैं और जिसका रिश्ता बहुत मजबूत जो होता है, वो कभी भी एक दूसरे से जलन नहीं करते। माँ ऐसा नहीं सोचती कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा हो गया, मुझसे ऊंचा हो गया, मुझसे ज्यादा पैसा व धनी हो गया। बाप भी ऐसा नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरा ही बेटा है, ये मेरा ही पुत्र है, ये मेरी ही बेटी है। कोई माँ जलती नहीं है, वाह मेरी बेटी तो मुझसे भी हो गई खूबसूरत। क्यों? क्योंकि वहां अपनापन है। केवल अपनेपन होने से ही आपको जलन नहीं होती। तो यदि आप ऐसा हम सोचेंगे, वो मेरा है ऐसा नहीं, वो मैं ही हूं, तो वहां तो जलन की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये सब कुछ ब्रह्म ही है, और वो जो ब्रह्म है वो अनेक रूप से अभिव्यक्त हुआ है, और वो मैं ही हूँ ऐसा सोचने से हमारे जीवन में से हम इसे दुर्गुण जो कहते हैं, ईर्ष्या होती है, दुश्मनी होती है, एक अवसाद भी होता है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी को बहुत बड़ा देखकर वो अपने आप में डिप्रेशन में जा जाते हैं, गिर जाते हैं, मेरे पास से नहीं है। प्रैक्टिकली भी यदि हम ऐसा सोचते हैं कि ये सब कुछ ब्रह्म ही है, और ब्रह्म ही अनेक रूप से अभिव्यक्त हुआ है, लेकिन है तो ब्रह्म ही, दूसरा कुछ नहीं, तो वहां न तो कोई शोक होगा, न दुश्मनी होगी, न राग होगा, न द्वेष होगा, न ईर्ष्या होगी, कुछ भी नहीं होगा। और जो कुछ भी हो रहा है वो कोई दूसरा नहीं कर रहा, वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति ही है, और इस तरह का ही खेल करना है। अब जब हम खेल की बात करते हैं ना, तो बहुत एक हमारे दिल में बहुत दुविधा उत्पन्न होती है। हम ऐसा मान सकते हैं कि राम वो परम तत्व की अभिव्यक्ति है, हम मान सकते हैं। हम ऐसा मान सकते हैं कि कृष्ण भी परम तत्व की अभिव्यक्ति है, लेकिन हम ऐसा नहीं मान सकते कि कंस भी परम तत्व की अभिव्यक्ति है। हम ऐसा नहीं मान सकते कि रावण भी परम तत्व की अभिव्यक्ति है। हम ऐसा नहीं मान सकते कि हिटलर भी अभी परम तत्व की अभिव्यक्ति थी। नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हमने अलगाव पैदा कर लिया है। ये अच्छा है, ये बुरा है, सच है, असत्य है, ये सही है, गलत है। सही गलत, अच्छा बुरा, सत्य असत्य केवल और केवल हमारे मन का ही क्रिएशन है, हमारी मन का ही उत्पादन है। लेकिन वहां हम वो नहीं मान सकते, वहां हम ठहर जाते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों? हिटलर ने 60 लाख यहूदियों की कत्ल अपने आप तो नहीं की, लेकिन करवा दी। उनकी जो पॉलिसी बनाई, उसने उसने जो एक माहौल उत्पन्न किया, तो 60 लाख यहूदियों की कत्ल हो गई। बच्चे थे, बूढ़े थे, लड़की थी, औरतें थी, हर एक यहूदी थे। क्योंकि वो अपने आप को, अपनी जो जर्मन प्रजा थी, उसको बहुत नोबल मानता था, उसको ये सुपर रेस मानता था।
आर्य शब्द उसने ग्रहण कर लिया कि हम तो अब ये आर्यंस, जो यहाँ से भारत में से आया था शब्द। अब उसको आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकोगे? और करना नहीं चाहिए। दूसरे मनुष्य की हिंसा करना तो गलत बात ही है, कोई कर ही नहीं सकता। यदि आप साक्षात्कारी है तो आप नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा मानते हो कि सब कुछ ब्रह्म ही है तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन यदि हम ऐसा कहेंगे कि हिटलर भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति थी और फिर उन्होंने 60 लाख यहूदियों की कत्ल करवा दी, या तो रावण ने ये संहार किया, या तो ये कंस ने ऐसा किया, तो उसको हम बुरे क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने दूसरे की हिंसा की। उन्होंने दूसरों की जो संपत्ति थी, दूसरे पर जिसका अधिकार था, उसको जब्त किया। अपने आप को बड़ा बताया, दूसरे को गुलाम बताया। तो वो जो हमारे जो बेसिक इंस्टिंक्ट है सर्वाइवल की, उनके खिलाफ है। जो 4 इंस्टिंक्ट्स, आहार, निद्रा मतलब रेस्ट, आराम, भय मतलब सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट, और मैथुन मतलब प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, वो 4 जो बेसिक इंस्टिंक्ट हर एक जीव प्राणी मात्र में है, उसके खिलाफ जो कुछ भी कोई करता है ना, तो हम उसको बुरा मानते हैं। अब सोच लीजिए कि आप सद्गुण किसको कहते हैं और दुर्गुण किसको कहते हैं? जहां हमारी सर्वाइवल बनी रहती है उसको हम सद्गुण ही कहते हैं। सोचिए, दया तो क्या वो सद्गुण है? किसी की सहाय करना तो क्या वो सद्गुण है? किसी को मृत्यु के मुख से बचाना तो क्या वो सद्गुण है? किसी पर उपकार करना तो वो सद्गुण है। क्योंकि ये सबसे सर्वाइवल होती है, हमारा जीवन बना रहता है। और उनके उनके खिलाफ जो कुछ भी है, जो हमारे सर्वाइवल के खिलाफ जो कुछ भी है, उसे हम दुर्गुण कहते हैं। जैसे कि किसी को मार डालना, हत्या करना, तो वहां सर्वाइवल खत्म हो गई, तो वो दुर्गुण है। किसी पर क्रोध करके किसी को दबा देना, तो वहां भी सर्वाइवल कुंठित हो गई, क्योंकि वो सहमा गया क्रोध की वजह से, तो वो दुर्गुण है। किसी के पास से उनकी जो संपत्ति है, जिस पर वो निर्भर कर रहा है, उसको जब्त कर लेना, अब ऐसा करने से वो बेचारा भूखे मर जाएगा शायद, तो वो दुर्गुण है। सर्वाइवल के खिलाफ जो कुछ भी जाता है उसको हम दुर्गुण कहते हैं। और सर्वाइवल करने में जो मदद करता है, उनके साथ जो रहता है, उसे हम सद्गुण कहते हैं। ये हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है। लेकिन वास्तव में न तो कोई सद्गुण है, न तो कोई दुर्गुण है। सब कुछ केवल और केवल एक ब्रह्म ही है। वो मानना इसीलिए कठिन हो जाता है कि जो कि हमारे सर्वाइवल के खिलाफ जाता है, उसको हम दुश्मन मानते हैं। लेकिन यदि आप अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, तो राम और रावण में कोई अंतर नहीं है। उनकी अभिव्यक्ति अलग अलग है। एक की अभिव्यक्ति ऐसी है कि वो सब कुछ का पालन पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं। हमारी जो सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है उसको वो बरकरार रखते हैं, तो हम उसे ईश्वर की संज्ञा देते हैं। और जो दूसरी अभिव्यक्ति है, वो हमारी सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट से खिलाफ जाती है, इसीलिए हम उसको असुर कहते हैं, बुरा कहते हैं। लेकिन जब हम ध्यान की गहराई में जाएंगे, तब हमें पता चलता है कि ये सब कुछ एक खेल है, और खेल में अलग अलग अभिव्यक्तियां होती है।
खेल में कोई बॉलर बनता है तो वो स्टंप को किस किस तरह से नीचे गिरा दे उसकी सोचता है। और खेल में जो बैट्समैन बनता है वो ऐसा सोचते हैं कि हम गेंद को बाउंड्री की बाहर लगा दे, वो ऐसा सोचता है। जो फील्डर होता है वो ऐसा सोचता है कि उसको कैच के लिए रन आउट कर दे। लेकिन जो अंपायर होता है, यदि उसने जो रिश्वत नहीं ली है तो वो जो है उसको देखता है। आउट हुआ तो आउट, रन हुआ तो रन, किसी का पक्ष तो लेता नहीं है। जैसा खेल चलता है और जिस तरह के खेल के नियम है उसके अनुसार ही वो सब कुछ देखता रहता है। वो साक्षी है। और यदि वो जो बैट्समैन है बॉलर है वो भी यदि साक्षी बन जाते हैं तो पूरे की पूरी खेल है उसका वो आनंद ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ आरुणि ऋषि कहते हैं कि तो ब्रह्म ने जो अपने आप को प्रेरित किया कि मैं एक में से अनेक हो जाऊं, जो अनेक की अभिव्यक्ति है वो केवल और केवल वो एक ही अनेक रूप से अभिव्यक्त हुआ है। यदि हम वो जान जाते हैं तो ये जो मनुष्य का जीवन हम जी रहे हैं वो प्रैक्टिकली उस जीवन जीने में भी हमें आनंद मिलेगा। और कोई भी तरह का आरोह या अवरोह जीवन में नहीं आएगा। तो शायद आ भी जाएगा, फिर भी हम ऐसा ही जानेंगे कि यह भी एक खेल का हिस्सा ही। अब आगे जो बात करेंगे आरोनी ऋषि वो उसके एग्जाम्पल देते हैं कि सबसे पहले वो ब्रह्म था, उसमें से ब्रह्म ने संकल्प किया तो तेज की उत्पत्ति हुई और फिर तेज में से पानी की उत्पत्ति हुई। तेज ने सोचा कि मैं भी अनेक रूप से हो जाऊं तो वो पानी बन गया। पानी ने सोचा कि मैं भी अनेक रूप से हो जाऊं तो अन्न बन गया। इस तरह की बात यहाँ अरुणी ऋषि बताते हैं कि वो ब्रह्म ही अलग अलग तरीके से उत्पन्न हुआ। वायु के रूप से, तेज के रूप से, पानी के रूप से, अन्न के रूप से, पृथ्वी के रूप से इत्यादि। लेकिन वास्तव में वो एक ही है। वे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप अग्नि को देखिए तो अग्नि में आपको एक सफेद कलर दिखाई देगा, तेजस्वी कलर, सिल्वर टाइप का जो ब्राइट है। फिर अग्नि में आपको एक लाल रंग दिखाई देगा और फिर अग्नि में आपको काला रंग भी दिखाई देगा। तो जो काला रंग है, वो जो लाल रंग है, वो जो श्वेत रंग है, अलग अलग दिखाई देते हैं लेकिन वो अग्नि ही है। हम उसको अलग अलग नाम देते हैं। जिस तरह से मिट्टी में से अब कुछ बर्तन बना दिए या तो मिट्टी में से हमने स्टैच्यू बना दिया तो नाम अलग अलग देते हैं लेकिन वास्तव में वो तो मिट्टी ही है। इसी तरह से ये सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है, चाहे वो अग्नि हो या तो पृथ्वी हो या अन्न हो या तो फिर पानी हो या तो फिर वायु की हमें अनुभूति होती है पवन की, वो अभिव्यक्त अलग अलग रूप से है लेकिन है तो एक ही। और इस तरह की बात वो अलग अलग एग्जाम्पल आगे देते हैं। पानी का देते हैं, तेज का देते हैं, अन्न का, पृथ्वी का देते हैं। और फिर कहते हैं कि ये सब कुछ वास्तव में तो एक ही है। यदि हम वो जान जाते हैं तो पता चलता है कि एक के अलावा दूसरा कोई नहीं है। आज की साइंस की बात भाषा में बात हम करें तो हमेशा, जैसे हम पहले भी बहुत बार हमने सुना है कि चलो ये शरीर उसको तोड़ दो तो ऑर्गन्स है, फिर मोलेक्यूल्स, सेल्स है, फिर मोलेक्यूल्स है, फिर एटम्स, इलेक्ट्रॉन और एनर्जी। तो इसी तरह उसे जमाने की बात जो हमारे सामने दिखाई देती है उसकी बात के एग्जाम्पल देकर आरुणि ऋषि श्वेत केतु को कहते हैं कि केवल और केवल एक ही है। तो यहाँ तक आरुणि ऋषि ने सबसे पहले बात की केवल एक ब्रह्म ही है।
उसको जानना चाहिए, मिट्टी को जानना चाहिए, तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि उसमें से जो बना है वो सब कुछ मिट्टी ही है। यहाँ बात की कि वो जो एक सत्य है वही अनेक रूप से अभिव्यक्त हुआ है, उत्पन्न हुआ है या तो अभिव्यक्त हुआ है। अब जो कुछ भी शब्द का इस्तेमाल कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिव्यक्ति की बात जब हम करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होता है कि अपीयरिंग, इंग्लिश में कहते हैं ना अपीयरिंग, अपीयरिंग एज दिस और दैट। ऐसा बोले कि प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड एज दिस और दैट, तो वहां एक अलगाव उत्पन्न होता है कि किसने क्रिएट किया, तो क्रिएटर भी होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि क्रिएशन की बात मत बोलिए, अभिव्यक्ति की बात बोलो कि इस तरह से ब्रह्म अभिव्यक्त हुआ है, अपीयर हुआ है। जब अपीयर की बात करेंगे तो पता चलेगा कि एक ही है, अनेक रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करता है। एक ही है जो अपने आप को अनेक रूप से क्रिएट करता है, लेकिन क्रिएट के साथ क्रिएटर भी आ जाता है और वहां से द्वैत भाव शुरू होता है। और उनके बाद वो आगे के अध्याय में जो मुख्य बात निषद की है, तत्वमसि, उनकी बात करेंगे। एक ब्रह्म ही है, वो अनेक रूप से अभिव्यक्त हुआ है, और वो ब्रह्म कौन है, उनकी बात वो आगे करेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं। आप भी जो बात आज ऋषि ने बताई इधर छांदोग्य उपनिषद में से, तो उसमें आप भी अपना विचार अनम्यूट होकर रख सकते हो। धन्यवाद। Good morning, sir. In totality, it's Brahman. Everywhere, Brahman is there. In you, in me, in entire earth, and in everywhere, universe is Brahman. So, we are looking in different fashions. In that, we can see a good and bad. Both are only in appearance, but in totally, it is Brahman. So, everything is in Brahman. Everywhere, you can see Brahman. You can enjoy. You can look at it, and you can think over this, and you can change your attitude by only jhana to some extent. Yes, Thank you, you're sir. right. Thank you. Thank you, Murthy sir. Thank you, sir. Thank you so much for the clarities. तो मास्टर्स, कोई भी सवाल या कोई ऐसा डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर, मुझे ये डाउट आया कि सपोज हमारे इतिहास में जाएंगे तो वहाँ इतना इंटेंस भक्ति करते थे, बहुत ही इंटेंस वे में। मीन्स ये पूजा पाठ करके एक तरह से भक्ति एक्सप्रेस करते हैं, टू देयर रेवरेंस टुवर्ड्स दैट सुप्रीम पावर एंड एवरीथिंग। And दूसरी तरह से they didn't feel that they are separate from that God or the divine being, जिसको स्तुति करते थे या जिसके प्रति उनको भक्ति होता था, वो ये नहीं समझते थे कि वो और मैं अलग हूँ। ऐसी स्थिति में वो भक्ति करते थे ना। तो वहां भी द्वैत है क्या? Yes, they are seeing physical like statue या कुछ भी या कुछ और करके बोल रहे हैं, but they're also they are going into that oneness, and in that process they are becoming one. and वहाँ जो ऐसा स्थिति में भक्ति करते हैं वो दूसरों में भी उसी भगवान को देखते हैं ना।
तो वहां भी वननेस है ना? है ना? अवश्य। आप किस तरह से, कोई भी व्यक्ति किस तरह से, जिसे हम भक्ति कहते हैं, कि किस तरह से वो सामने जो, या तो कोई व्यक्ति है या तो कोई मूर्ति है, उसको किस तरीके से वो देखता है, वही मायने रखता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अ, साक्षात्कारी है और फिर भी वो किसी मूर्ति के सामने खड़े होकर उनकी स्तुति करता है, तो हमें तो ऐसा ही लगेगा कि ये तो कोई द्वैतवादी हो गया, किसी और की भक्ति करता है। लेकिन यदि उसके मन में यही भाव है कि जो मैं हूँ वही वहां सामने खड़ा है, मैं जहाँ हाथ जोड़ के खड़ा रहता हूँ इसके सामने, वो मैं ही हूँ, तो वो बाहर से हमें दिखाई रहा है कि वो अलग अलग है, लेकिन वो हम मानते हैं। वो व्यक्ति क्या मानती है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि वो ऐसा मानती है कि भाई वो उनसे भी बड़ा एक सुपर पावर है और उनके सामने वो खड़ी हुई प्रार्थना करती है, तो वहाँ द्वैत। लेकिन जो वो जिसके सामने हाथ जोड़कर वो खड़ा हुआ है, वो और मैं, उसमें कोई जरा सा भी एक अंश का भी डिफरेंस नहीं है। तो देखने वाले को क्या लगता है वो अलग बात है, लेकिन जो करता है, करने वाला है, उसको क्या, वो क्या मानता है वही मायने रखता है। तो हमने देखा भी होगा कहीं की बात, ये जो हम दूसरे की बात नहीं करे तो भी ये जो ऋषि मुनि जो थे उन्होंने वो सूर्य की बात की, सूर्य की वंदना की, वरुण की वंदना की, पृथ्वी की वंदना की, हम्म, अग्नि की वंदना की। तो हम ऐसा मानेंगे कि वो सूर्य को अपने आप से अलग मानते थे, सूर्य को या तो पृथ्वी को या तो वरुण मतलब पानी को? नहीं, वो पूरे की पूरी जो प्रकृति जो हमें दिखाई दे रही है उनके साथ वो एक ही। इसीलिए तो उन्होंने बोला ना कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म। और जो हमारा जो शरीर है, मनुष्य का शरीर है, उसका पालन पोषण करने के लिए ये सब आवश्यक है, पृथ्वी और जल और तेज और वायु और आकाश, और उसकी हम वंदना करते हैं, एक ग्रेटिट्यूड उधर है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को उनसे अलग मानते हैं। सब कुछ ब्रह्म ही है, वो अनेक रूप से अभिव्यक्त हुआ है। अब जब अभिव्यक्ति की बात आती है तो मैं ब्रह्म हूँ और इस तरह से अभिव्यक्त हुआ हूँ, तो मैं जो कुछ भी करता हूँ वो केवल मेरी अभिव्यक्ति। वास्तव में मैं उनसे अलग नहीं मानता। आप क्या मानते हो उसका ही महत्व है। देखने वाले क्या मानेगा, तो जो कुछ भी उसको मान रहे हैं वो मान रहे हैं, तो मतलब नहीं होता, क्योंकि वो भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। pardon sir, वो भी वो भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि वो या देखने वाला ऐसा मानता है तो इसलिए वो गलत है, वो सही है। कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, अपना अपना रोल, अपना अपना जो एक्टिंग जो करना है वो कर रहे हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you very much. और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? सुनीता जी। Thank you, sir. Thank you so much. Wonderful sharing. सर, जब पहले डुअलिटी से पहले मतलब अब इतना फील करने के लिए या जानने के लिए अलग अलग स्वरूप में अभिव्यक्ति हुई, और फिर उस अभिव्यक्ति से में जब हम आ गए, जब हम डुअलिटी में आ गए, जब हम संसार भौतिकवाद में आ गए, फिर हमें यहाँ आने के बाद वननेस को फील करना है।
सब कुछ एक ही, मैं भी वही हूँ, आप भी वही हैं, हम सब एक ही हैं। तो ये थोड़ा कंट्रोडिक्टरी नहीं है? मतलब ऐसा क्यों? मतलब ब्रह्म को ऐसा क्या क्या था कि वो दोनों को एक साथ फील मतलब करना चाहता है? मतलब वो गाना मुझे याद आ रहा है कि काहे को बनाई दुनिया बनाने वाले, तूने काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाए माटी के पुतले। तो ऐसा मतलब विरोधाभास सा लगता है कि जब उसको सब कुछ पता ही है, जब वो सब कुछ जानता ही है, सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए इतना विस्तार हुआ है दुनिया का। एक सूत्र मैंने लिखा है कि सृष्टि प्रयोजन शून्य, सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं। इस जो कुछ भी अस्तित्व हम देखते हैं ना, मनुष्य के रूप से या तो किसी भी सृष्टि जो मनुष्य से जरा के मान लीजिए कि पर भी है, कोई बात करते हैं 3 डायमेंशन की, 4 डायमेंशन की, 5 डायमेंशन की, 11 डायमेंशन की, 90 डायमेंशन की, अब कितनी भी डायमेंशन लगा लो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूरे की पूरा जो अस्तित्व है केवल और केवल पर्पसलेस, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, केवल और केवल खेल ही है। हम जानते हैं कि खेल का कोई प्रयोजन नहीं। आप जीत गए तो भी क्या, हार गए तो भी क्या, खेल ही खेल है। आपने नियम बनाए हैं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, और फिर ऐसा आप करते हो नियम के अनुसार, और फिर इस तरह से आप खेलते हो, और खेल खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, केवल खेल। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर। जब हम खेलते हैं तो फिर जब बात खत्म ही हो जाती है तो खेल का क्या मतलब? खेल का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं साक्षी भाव रखिए। वो भी एक अनुभव ही है, किसी को हार का ये अनुभव होगा, किसी को जीत का अनुभव होगा। हाँ, तो अनुभव है, लेकिन वो अब एक खेल ही है ना। जीत का अनुभव तो होगा ही, लेकिन जो जीत गया वो खुश हो जाता है, हार गया वो रोने लगता है, तो समझा नहीं कि खेल का ही हिस्सा है। साक्षी भाव की जब बात इसीलिए करते हैं कि आप सामने जो कुछ भी हम हमारी इंद्रियों से देख रहे हैं वो केवल और केवल एक भ्रमणा है, इल्यूजन। क्योंकि हमारी इंद्रियां बहुत सीमित है, हम कुछ भी देख नहीं सकते, दीवार के पार क्या हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारी इंद्रियों की कमी है, हमारी आंख नहीं देख सकती। तो यदि जब आप ऐसा मानेंगे कि सृष्टि का कोई प्रयोजन है तो फिर दौड़ने लगेंगे। तो प्रयोजन को हम साबित करने के लिए, प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए हम दौड़ने लगेंगे। इसका कोई मतलब नहीं। तो आप कहते हो कि ब्रह्म ने ऐसा क्यों किया, तो सही बात है। तो क्या तो श्रुति में एक बात बताई, उस शास्त्र की बात है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि उसको सही मानना चाहिए। एक बात आती है कि ऐसा प्रश्न आज आपने पूछा, ऐसा प्रश्न सदियों पहले वो पूछा गया था, तो ऋषियों ने उसका उत्तर क्या दिया कि उसको अकेला रहना पसंद नहीं आया। तो सामने आर्ग्यूमेंट हो गई भाई, तो उसकी क्या पसंद या नापसंदगी, वो एक ही है। पसंद नहीं आया मतलब क्या हुआ कि वो उसके कुछ अधूरापन था ना, अपूर्णता थी। तो आप कहते हो कि ब्रह्म तो पूर्ण है, तो पूर्ण ब्रह्म में अपूर्णता कहाँ से आ गई? और यदि पूर्ण ब्रह्म में अपूर्णता आती है तो वो पूर्ण नहीं कहलाता। तो इसीलिए कोई ऐसा कहेगा कि भाई ब्रह्म में ऐसे क्यों अपूर्णता आ गई कि उसने सोचा कि मैं एक में से अनेक हो जाऊं, उसका कोई जवाब है ही नहीं। क्योंकि जब सृष्टि का ही कोई प्रयोजन नहीं, आप चाहे कितना भी सोचो फिर ऐसा, तो यदि आप आध्यात्मिक नहीं हो फिर भी आप देखते हो कि लोग बूढ़े हो जाते हो तो फिर सारी जिंदगी गंवा दी सब,
क्या कुछ पाया? वो सिकंदर ने बोला कि मैं खाली बंदी हाथ है। आया था हम्म, और खाली हाथ जा रहा हूँ। कोई भी आदमी ऐसा हो, सबसे पहला जो बिलियनर था, उनका सबसे पहला बिलियनर गेटिस था, इटली का, जिसने आई ये जो गल्फ में जो और नॉर्थ अफ्रीका में जो तेल मिला, उसको यूरोप और किसी और वो लाने का काम करता है। बहुत बड़ा उनका जो महाल ही था, वो भी हम तो ऐसा बोलते हैं कि 1,000 या 2,000 3,000 स्क्वायर फीट का मेरा बंगला है, ऐसा बोलते हैं। उनका जो महाल ही था वो स्क्वायर किलोमीटर्स में था, फीट में नहीं। अकेला मर गया अपने म्यूजियम, पास में कोई नहीं था, अरबों अरबों पति। और फिर उनके पुत्र वधु ने सभी संपत्ति दान में दे दी। अब हम सोचेंगे तो क्या मतलब, क्या हो, युद्ध चल रहा है उधर रशिया और यूक्रेन के बीच, क्यों, उसका क्या मतलब, प्राप्त क्या, हासिल क्या करना है? सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं, एक ही प्रयोजन है कि जो कुछ भी चल रहा है उसको अभी जो साक्षी भाव में आ जाएंगे, बस उसकी मजा ले सकते, दूसरा कुछ प्रयोजन नहीं। उसकी मजा लेना ही प्रयोजन तो प्रेजेंट में रहिए, आज में जिए। आज है। सुख है तो सुख उठा ले और दुख है तो दुख को उठा ले। तो उसके जो थैंक यू सर, वंडरफुल। साक्षिता में होना ही सृष्टि का प्रयोजन, बाकी यस कोई सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, Sunil. थैंक यू मास्टर, थैंक यू।